नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मौसम अच्छा है, खुशगवार है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में कहीं खुशी तो कहीं गम नजर आ रहा है। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मसला क्या है? मसला है हरियाणा की राजनीति में जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं, और उसमें जो बीजेपी जेजेपी के रास्ते अलग हुए हैं उस पर भी लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं। और एक चर्चा यह भी है कि क्या बीजेपी जेजेपी का ये जो समझौता टूटा है ये भी एक फिक्सिंग है, कि ये भी एक मिली भगत है। क्योंकि आप लोग भी बड़ी चर्चा कर रहे हैं गांव में बैठकर, पंचायत में बैठकर। मतलब कल से ये बड़ी चर्चा चल रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ वैसे दिखाया गया है और अंदर खाते ही एक दूसरे की मदद करने वाले हैं और इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। इस वजह से बीजेपी ने जेजेपी को अलग किया है, ऐसी चर्चा लोग कर रहे हैं। और विपक्ष ने भी आज ये बोला है और विधानसभा में बोला है, यानी विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा कुछ बोला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। और इस चर्चा पर दुष्यंत चौटाला ने भी आज कुछ बोला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। लेकिन आपने देखा कि कल परसों से ही हरियाणा की राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री बदले गए और कई मंत्री भी बदल दिए जाएंगे। अभी कई और मंत्रियों को शपथ दिलानी है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूं। और क्या कुछ हुआ वो आपने देखा। लेकिन जो बड़ी बात है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या फिक्स मैच चल रहा है बीजेपी और जेजेपी के बीच में। दरअसल आज विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला है, और आज विधानसभा में आपको पता है कि जो नए मुख्यमंत्री बने नायब सैनी, वो अपना विश्वास मत लेकर आए कि यानी सरकार के पास पूरा बहुमत है, विश्वास है सरकार के प्रति। उसको लेकर आज विधानसभा जब शुरू होने वाली थी तो जेजेपी की ओर से यानी जननायक जनता पार्टी की ओर से एक व्हिप जारी किया गया। और उस व्हिप में क्या था जो विधानसभा शुरू होने से पहले जारी किया गया जेजेपी की ओर से? उस व्हिप में यह था कि जेजेपी के जितने भी विधायक हैं, यानी कि तमाम 10 विधायक, वो आज की इस प्रक्रिया में यानी उससे अब्सेंट रहें, अनुपस्थित रहें। यह व्हिप जारी किया गया। तो उसके बाद कई तरह की चर्चा चल पड़ी कि ये तो सीधा सीधा अंदर खाते सरकार को सपोर्ट करना है, सरकार को समर्थन करना है। यानी अगर आप 10 एमएलए भाग नहीं लेंगे, अलग हट जाएंगे, तो उसके बाद हरियाणा की विधानसभा में 80 विधायक बचते हैं। तो सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 41 विधायकों की जरूरत पड़ती है, और 41 तो खुद बीजेपी के पास हैं। मतलब उनको किसी और विधायक की जरूरत भी नहीं है। इसको लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बोले हैं वो जरा सुनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ये पहली बार सुना है एक पार्टी व्हिप जारी कर रही है अपने सदस्यों को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अनुपस्थिति, एब्सेंट होना। ये फर्स्ट टाइम। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है मिली भगत। लेकिन हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके, अब उसमें नहीं आएंगे। इनके जाके में फिर से ये करके ऐसा दिखाना चाहते हैं मिले पड़े। अध्यक्ष जी मिली भगत देखो ना, ये व्हिप देना कि आप गैर हाजिर हो जाओ, क्या मतलब इसका? क्या मतलब है इसका? अरे तुम कल तुम्हारे को निकाला तो आके बैठो यार, वोट दो खिलाफ। वहां नहीं, क्योंकि मिली भगत है ना, वोट खिलाफ देने की हिम्मत नहीं है। तो सुना आपने विपक्ष के नेता क्या कुछ बोल रहे थे। यानी विपक्ष के नेता ने कहा कि ये अभी भी मिली भगत चल रही है, ये जो समझौता टूटा है। तो अब ये जो चर्चा चल रही है, चाहे विपक्ष चर्चा कर रहा है, चाहे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, जनता चर्चा कर रही है, तो इसको जेजेपी वाले भी जानते हैं। और जेजेपी नेता और कल तक उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला ने आज क्या कुछ कहा जब उनकी रैली हो रही थी हिसार में, वो भी जरा सुनिए। कोई कहता हो कि जेजेपी सरकार में दोबारा इसलिए नहीं गई
कि उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। फायदा नुकसान कौन तय करता है? कौन तय करता है कि सत्ता में किसको लाके बिठाना है? ये तो आप लोग तय करते हो। अर्श से फर्श पे भी लाने का काम और फर्श से अर्श से भी ले जाने का काम। तो सुना आपने दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला सरकार से अलग होने के बाद पहली बार बोल रहे थे और जनता के सामने बोल रहे थे। और ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ना मिली भगत की, उस पर उन्होंने क्या बोला वो आपने सुना। ये बिल्कुल ठीक बात है दुष्यंत चौटाला साहब कि ये जनता तय करती है कि सत्ता में किसको लाकर बिठाना है। और 2019 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जनता ने तय कर दिया था। जनता ने तो सत्ता के खिलाफ वोट दिया था। आपको पता है बीजेपी को कितनी सीटें दी थी, और आपको जो वोट मिला था वो भी सत्ता के खिलाफ मिला था। यानी लोगों ने आपको सत्ता के खिलाफ वोट दिया था। यानी लोगों ने तो तय किया था कि बीजेपी की सरकार नहीं लानी है। लेकिन आपने फिर क्या तय किया? फिर आपने तय किया था सत्ता में जाना और बीजेपी की सरकार बनाना, यानी बीजेपी की सरकार को सपोर्ट किया था आपने। वहीं दुष्यंत चौटाला ने आज 2-3 और डायलॉग बोले हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं। सुनिए जरा, फिर बात करते हैं। आज मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे पिंजरे से चिड़िया आजाद होती है ना, आज कहीं ना कहीं वो एक पत्थर जो था, जो जिम्मेवारी थी वो हटी, वो बोझ कम हो गया। वैसे जो बोलने का स्वाद विपक्ष में राज में को नहीं। तो सुना आपने, पिंजरे से चिड़िया आजाद हो गई, बोझ कम हो गया, सरकार में रहकर बोल भी नहीं सकते। और जो स्वाद विपक्ष में रहकर बोलने का है ना, वो राज में बोलने का स्वाद नहीं है। बिल्कुल ठीक दुष्यंत चौटाला साहब, जब आप 2019 से पहले विपक्ष में थे यानी, और आप लड़ाई लड़ रहे थे यानी चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय आप खुलकर बोलते थे और सत्ता के खिलाफ खुलकर बोलते थे। और क्या क्या बोलते थे ये आपको भी याद है और जनता को भी याद है। लेकिन जब आप सरकार में चले गए, जब आपने बीजेपी को सपोर्ट किया और सरकार में हिस्सेदार बन गए, तब आप ज्यादा नहीं बोल पाए। जितने भी बड़े मसले उठे उसके बाद, चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, आप नहीं बोल पाए और खासकर खुलकर नहीं बोल पाए। चाहे किसानों का मसला हो, चाहे जवानों का मसला हो, चाहे पहलवानों का मसला हो, और चाहे बहन बेटियों का मसला हो, आप सरकार में रहते हुए खुलकर बोल नहीं पाए। ये ठीक बात है। सो दोस्तों, ये जनता तय करती है निश्चित तौर पर, और जनता को आभास भी हो जाता है। आजकल जनता सब चीजों से बड़ी जागरूक है, बड़ी अवेयर है। सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को हर खबर का पता उसी समय चल जाता है। कौन नेता क्या कर रहा है, अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है, ये जनता को आभास हो जाता है। और तभी चर्चा चल रही है, ये जो हरियाणा में चर्चा चल रही है और जिस इशू पर हम चर्चा कर रहे हैं कि तकरीबन 4.5 साल से बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही थी। कुछ निर्दलीय भी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अभी ठीक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी जेजेपी का समझौता टूट जाता है और कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर यह समझौता जो है वो टूट गया है और बीजेपी रोहतक की सीट देना चाहती थी जेजेपी को, और उसके बाद दोनों के रास्ते जो हैं वो अलग हो गए हैं। लेकिन इस बीच चर्चा चल रही है कि ये जो समझौता टूटा है ये दिखावा है। अंदर खाते बीजेपी को जो लगता है, यानी बीजेपी जो चाहेगी जेजेपी वो करेगी, और बीजेपी को फायदा हो सकता है कि जेजेपी अलग चुनाव लड़े, यानी जो विपक्ष का वोट है वो बंट जाएगा और उसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा। इसलिए ये फिक्सिंग मैच चल रहा है, ये लोग चर्चा कर रहे हैं और विपक्ष भी इस पर बोल रहा है। अब ये जनता बताएगी, यानी आप लोग बताएंगे कि आपको क्या लगता है, ये फिक्स मैच चल रहा है या फिर सच में ही अब दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए हैं, दोनों अपने तरीके से लड़ेंगे और अपने तरीके से एक दूसरे के बारे में बोलेंगे। लेकिन यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि अब दोनों ओर से एक दूसरे के बारे में क्या बोला जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ा जाएगा। तो यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा ये फिक्सिंग को लेकर
या मिली भगत को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, कमेंट करके अपनी राय इस वीडियो के नीचे जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय जो है वो दे पाएंगे। और अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली अपडेट होगी। क्योंकि हरियाणा की राजनीति में इतना कुछ है कि अगर हम चर्चा करना चाहें तो लगातार पता नहीं कितने घंटे ही चर्चा कर सकते हैं। एक के बाद एक नए मसले आ रहे हैं, नई अपडेट आ रही है, और वो सब बड़े मसले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो हर चर्चा आप लोगों तक पहुंचे तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।